जय हिंद दोस्तों। स्टडी किंग बीकेजे में आपका वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का कितना महत्व है। ऑब्जेक्टिव से ही बहुत अच्छा खासा नंबर उठता है। तो आज हम लोग यानी बाल कृष्ण भट्ट का आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि बातचीत शीर्षक क्या है। हम लोगों को बताना है बातचीत शीर्षक क्या है। इसका मतलब कहने का हुआ कि कहानी है कि ललित निबंध है कि उपन्यास है, समझे ना। यही हम लोग का आंसर बताना है। तो ये एक प्रकार का बातचीत शीर्षक एक ललित निबंध था। हम आप लोगों को बताए थे, जब लेखक परिचय बताए थे तो उसके बाद पूरा क्वेश्चन आंसर करवाए थे, तो हम अच्छे ढंग से बताए थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ललित निबंध। ललित निबंध, ललित निबंध। अच्छे ढंग से आप लोग लिख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ललित निबंध। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार के रहे। तो हमने के बाल कृष्ण भट्ट रहन। बाल कृष्ण भट्ट लिखेंगे हम लोग, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। आप लोग इसे हल्का में मत लीजिएगा। हर एक साल इस चैप्टर से 2 नंबर या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक ना। अच्छे ढंग से पढ़िएगा। हर पार्ट का ऑब्जेक्टिव हम अच्छे ढंग से करवाएंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते रहिए और समझते रहिए। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बोल रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म लिख रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। लिखते जाइए आप लोग। अगला समझते हैं। देखिए, अरे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, देखिए जन्म कब हुआ था। ये पर बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, ये गलती लिखा गया हम लोग। जन्म स्थान लिखे, यहाँ लिखाएगा जन्म स्थान। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक ना। कह रहे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को हम बताए थे ना कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। बाल कृष्ण भट्ट के माता और पिता के नाम क्या था। बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता जी और पिताजी के नाम क्या था। ठीक ना। देखिए, इनके माता का नाम, आगे इनके माता रहता है, इनके माता का नाम पार्वती देवी था। माता का नाम पार्वती देवी, पार्वती देवी। ठीक ना। और पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन करें कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है। देखिए, यही वाला क्वेश्चन रिपीटेशन कर दिया। ठीक ना। तो इसका आप लोग आंसर तो जानते हैं, देख ले रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु, यहाँ जन्म हम लोग देखे ना, तो अभी इनका मृत्यु देखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आप लोग इसे अच्छे ढंग से उतार लीजिए। ठीक ना। इसमें कोई समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाला क्वेश्चन आएगा खुद हम आप लोगों को समझा देंगे। खास कर ये तो टोटल बात लेखक परिचय में हो गया था। अब समझाने वाला क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हम आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक ना। अभी आप लोग उतारिए। तो हम आगे इसका क्वेश्चन समझते हैं। 7 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन मतलब बताए थे आपको। अब अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन कब हुआ था। जो हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका था ना बबलो, ये मासिक पत्रिका था एक प्रकार का, ये भी पूछता है कभी कभी। इसको किसने किया था, लिखा था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने। कह रहा है क्या, संपादन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1877 ईस्वी में। लिखेंगे इसका
1877 ईस्वी। इसका आंसर क्या होगा अब लोग 1877 ईस्वी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सद्भाव का अभाव किसकी कृति है। हम आपको बताए थे ना सद्भाव का अभाव किसकी कृति है, तो ये किसकी कृति है, तो ये बाल कृष्ण भट्ट की कृति है, ठीक ना। आप लोग अच्छे ढंग से समझते जाइए। बाल कृष्ण भट्ट लिखेंगे इसका आंसर बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। हम जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं बाबू लोग बहुत मस्त है बाल कृष्ण भट्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं सब आजाद एक सुजन किसकी कृति है, तो ये भी किसकी कृति है बाबू लोग, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की है। आप लोग जाकर क्वेश्चन में खोल लीजिए, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कोई फालतू क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, करे बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बालकृष्ण भट्ट क्या बताते कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो बातचीत का उत्तम तरीका यही है, हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में करवाए थे ना कि एक मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को पैदा करे जो खुद से बात करे, स्वयं से बात कर सके, तो इससे क्या होगा आंसर कि अवाक होकर बात करना, अपने से अवाक मतलब अपने से एकदम शांत एकदम दिमाग से बात करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा अवाक होकर बात करना, अवाक होकर बात करना। अवाक होकर, ठीक ना, अवाक होकर बात करना। अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने क्या बताने का प्रयास किया है, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को शैली को बताने का प्रयास किया है बाबू लोग, बातचीत की शैली। इसका आंसर क्या होगा बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आप लोगों को हम बताए ना किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने। इसका आंसर क्या लिखेंगे बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है, ये एक प्रकार का प्रहसन था, ये किसका था वो लोग, तो बालकृष्ण भट्ट का ही था, बालकृष्ण भट्ट। अभी आप लोग उतारिए, फिर से हम आपको एक बार समझा देंगे अच्छे ढंग से, ठीक ना। उतारिए, चल पड़िए। तो देखिए फिर से आप लोगों को हम एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन कब हुआ था बोलो, तो 1877 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सद्भाव का अभाव किसकी कृति है, तो बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की है। अगला क्वेश्चन है 100 अजान एक स्वयं किसकी कृति है, 100 अजान एक स्वयं ये बालकृष्ण भट्ट की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है लोग, तो अपने से अवाक होकर बात करना है, अवाक होकर बात करना है। कह रहे हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने क्या बताने का प्रयास किया है, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की शैली को बताने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये किया था बालकृष्ण भट्ट ने, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है, तो ये किसका प्रहसन था, तो बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन था, ठीक ना। अब अगला फिर समझेंगे ऑब्जेक्टिव आगे। देखिए हम लोग 14 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 15 नंबर तक समझते हैं। करेंगे नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, क्या कर रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी थी, तो बालकृष्ण भट्ट की थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बालकृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये भी किसकी रचना थी, तो बालकृष्ण भट्ट की थी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ये सब क्वेश्चन बाबू लोग पूछ दिया है, अच्छे ढंग से पढ़िएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, ये तो मस्ट VVI बाबू लोग, मस्ट VVI कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो ये जब युग पूछेगा तो भारतेंदु युग लगाना है, भारतेंदु युग, ठीक ना।
देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के, जब काल कहेगा तो आधुनिक काल, ये दोनों क्वेश्चन अपने यहाँ पे मस्ट भी आई बाबू। तो देखिए इसका आंसर होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि एडिशन का मत क्या था। तो हम आप लोगों को बताते थे ना कि एडिशन एडिशन का मत था कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है, तो दो व्यक्तियों में। ये एडिशन का कहना था। और जो इसका एडिशन का यही कहना चाहते हैं, यही क्वेश्चन कर रहे हैं तो एडिशन का लिख रहे हैं। एडिशन का मत क्या था, तो एडिशन का मत था असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है। असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है। ठीक ना। अब अगला देखिए कह रहा है रोबिन क्या कहता है, रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्ष तक छूट गए। देखिए कितने वर्ष बाद मनुष्य के मुख देखा था। मनुष्य के कितने वर्षों तक मनुष्य देखा था, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं। जो रॉबिन्सन क्रूसो था ना, तो ये 16 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 16 वर्षों के बाद, 16 वर्ष बाद मनुष्य को मुख देखा था। बात ठीक ना। उतार लीजिए, हम फिर लास्ट में एक बार समझा लेंगे। फिर से एक बार समझा रहे हैं, कह कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, ये बाबू लोग किसकी रचना है, तो बात कृष्ण भट्ट की। ठीक ना। कह रहे देखिए नल, एक नल दमयंती भी देता है, या दमयंती स्वयं है। ठीक ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो क्या लगाना है, तो बाबू लोग भारतेंदु युग। ठीक ना। कह रहे बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे, काल पूछेगा तो आधुनिक काल। ठीक ना। कह रहे कि एडिशन का मत क्या था, तो असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है, दो व्यक्तियों में हो सकता है। कह रहा है कि रोबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष बाद मनुष्य का मुख देखा था, या मनुष्य के मुख से कुछ सुना था, तो 16 वर्षों तक। ठीक ना। तो अगला हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न समझते हैं। कह रहे कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, किसके मुख से एक बात सुनी थी, बात सुनी थी। इसका आंसर क्या होगा बाबू लोग, तो फ्राइडे के मुंह से। जो फ्राइडे महोदय थे ना, उन्हीं के मुंह से 16 वर्षों के बाद पहली बार इसने एक बात सुना था, फ्राइडे। फ्राइडे के मुंह से। अगला हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आ रहा था, तो किसका बाबू लोग, तो दो हम सहेलियों के बीच। इसका आंसर क्या होगा, दो हम सहेलियों के बीच। दो दो हम सहेलियों के बीच, सहेलियों के बीच, दो हम सहेलियों के बीच। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो इनके जो पिताजी थे ना, एक पेशे से व्यापार थे, व्यापार किया करते थे। देखिए एक व्यापार थे, तो लिखेंगे व्यापार, व्यापारी। ठीक ना, व्यापारी थे उनके पिताजी। देखिए कह रहे कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक ना। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, कार होता है। देखिए बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि बातचीत के अनेक फायदे में क्या है। अरे कि बातचीत जो था ना, उनमें अनेक फायदों में क्या था, तो अनेक फायदों में यही था ना वो लोग कि स्पीच और बातचीत दोनों था, स्पीच और बातचीत दोनों था। ठीक ना। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए।
टाइम दे रहे हो, छाती भी खोल अच्छे से। देखिए कर है ना कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो ये इसका आंसर क्या था, फ्राइडे के मुख से, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आ रहा था, तो दो हम सहेलियों के बीच। क्या होगा इसका आंसर बोलो, तो दो हम सहेलियों के बीच। अरे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारिक थे, ठीक ना। अरे कि बेन जॉनसन क्या था, तो बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो क्या कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है बोलो, तो साक्षात्कार होता है, ठीक ना। देखिए इसका आंसर देखिए, पर कि बातचीत के अनेक फायदों में क्या है, तो बातचीत के अनेक फायदों में स्पीच और बातचीत दोनों है, ठीक ना। तो आज हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हम आशा करते हैं इससे बाहर नहीं आएगा, जितना पढ़ा दिए उतना ही काफी है। इसे आप लोग अच्छे ढंग से एक बार शुरू से देख लीजिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट में बता दिएगा, ठीक ना। तो स्टडी आपका स्टडी किंग में बीके में आपका वेलकम है, स्वागत है, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों से बताइएगा कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम आप लोगों के भाई हैं, ठीक ना। अच्छे ढंग से पढ़िए, जहाँ दिक्कत होगा हमें बोलिएगा, ठीक ना बाबू लोग, धन्यवाद।